हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मानव सभ्यता के इतिहास से ही अगर हम देखें शुरुआत से, तो सड़कों का योगदान सभ्यता के विकास में और जो सामाजिक स्थितियां हैं उनको विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ने में सड़कों ने बहुत विशेष योगदान दिया है और सरकारों के द्वारा या शुरुआत की बात करें तो राजाओं के द्वारा इनके विकास में हमें शुरुआत से ही भूमिका दिखाई देती है। सरकारें आज भी मौजूद हैं और सड़कों के विकास और जो त्वरित यातायात की व्यवस्था है उसको और तेज करने के प्रयास कर रही हैं। तो कुछ समय पहले यातायात प्रबंधन को लेकर के, यातायात की गति को तेज करने को लेकर के, या फिर हम कहें कर राजस्व की प्राप्ति या फिर टोल की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई थी फास्टैग की। और आज के समय भारत सरकार या फिर जो परिवहन मंत्रालय है उसने एक और नई व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब इस व्यवस्था को और तेज किया जा सकेगा और आगे आने वाले समय में जो यातायात है वो और तेज हो सकेगा। जो टॉपिक है हमारा आज का, राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए सरकार का एक नया मॉडल। तो अब कौन सा नया मॉडल सरकार लाने का प्रयास कर रही है, उस मॉडल में किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं, किस तरह वो लाभकारी साबित होगा, इस पर बात करते हैं। न्यूज आई है, व्हाट इज द गवर्नमेंट न्यू मॉडल फॉर टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज। तो हाईवेज में टोल कलेक्शन के लिए सरकार ने क्या नया मॉडल लेकर के आए हैं, किस तरह से काम करने वाला है, खबर भी इससे जुड़ी हुई है और जो डायमेंशन रहने वाले हैं उस पर हमें कुछ फोकस रखना होगा वर्तमान स्थिति को देखते हुए। फिर टोल प्लाजा के लिए नया प्लान क्या है इसको देखेंगे। कैमरे लगाए जाने की एक बात इससे जुड़ी है, तो उन कैमरों की क्या क्षमता होगी उसको जानेंगे। टोल संग्रह का वर्तमान मॉडल किस तरह से कार्य कर रहा है। एक शब्द आएगा ANPR, उसकी क्या चुनौतियां हैं। फास्टैग चूंकि इससे जुड़ा हुआ है इसलिए फास्टैग के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे। और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स और एक सवाल जैसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। चूंकि परीक्षाएं मेंस की नज़दीक आ रही हैं, तो अगर ऐसा कोई सवाल पूछ दिया जाए, ट्रेडिशनली फॉर्म में पूछा जाए या फिर आपको करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक, चलिए। GS पेपर 2 शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली दोनों से ही जुड़ेगा। तो फिर आज के समय अगर हम मौजूदा जो सड़क व्यवस्था है, खासकर राजमार्गों की सड़क व्यवस्था, हाईवेज की सड़क व्यवस्था, उसको देखें तो उसमें जो यातायात की व्यवस्था है उसमें कर की जो प्रणाली है, टैक्स कलेक्शन या हम उसको टोल कलेक्शन कहते हैं, उसकी उगाही के दौरान जो यातायात की गति है वो थोड़ी स्लो होती है। शुरुआत में एक समय जब पूरी व्यवस्था कैश के अंतर्गत संचालित होती है तो लाइनें बहुत लंबी लंबी लगती थी। ठीक, अभी गाड़ी वाला पेमेंट करेगा, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा। तो सरकार ने फास्टैग की व्यवस्था शुरू की और फास्टैग की व्यवस्था ने इसको काफी तेज भी कर दिया। लगभग आज के समय 97% जो टोल हैं हाईवेज पर, ठीक, वो फास्टैग द्वारा संचालित हो रहे हैं और लगभग 3% ही ऐसे हैं जो कि बाकी के कैश व्यवस्था से संचालित हैं। ठीक, लेकिन जो बाकी के 3% हैं या फिर जो 97% को भी अगर जोड़ लें, उसके बावजूद टोल प्लाजा पर हमें भीड़ भाड़ इस तरह से देखने को मिल जाती है, कतारें देखने को मिल जाती हैं और लाइनें इस तरह से लंबी लंबी लगी रहती हैं, नंबर लगा रहता है, बैरियर्स लगे रहते हैं, उनको हटाने में समय लगता है। तो सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। किस तरह से? इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का विशेष रोल है सरकार के अंतर्गत। बेसिकली सड़कों के निर्माण में इस मंत्रालय के अंतर्गत ही सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। तो राजमार्गों पर से टोल प्लाजा को अब हटा दिया जाएगा, ऐसा इनका प्लान है। और जो टोल प्लाजा चूंकि हटा देंगे तो अब क्या करेंगे, अब जो वाहन निकलेंगे उनकी निगरानी के लिए या फिर एक तरीके से उनको रजिस्टर्ड करने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक, जो कैमरे होंगे उसके लिए एक नाम दिया गया है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर कैमरे, यानी कि स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे, जो कि कुछ इस तरह से काम करेंगे। कैमरा लगा होगा जो कि कार की नंबर प्लेट को रीड कर लेगा, डेटा फीड हो जाएगा और जो वाहन के मालिक हैं उनके खाते से जो वो वहां पर देंगे, ऑटोमेटिकली जितना भी पेमेंट बनता होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से व्यवस्था काम करेगी। मान लीजिए एक वाहन है, कुछ कैमरे लगे होंगे इस तरह से, कुछ पीछे की नंबर प्लेट को देखने के लिए, कुछ आगे की नंबर प्लेट को देखने के लिए। ठीक, कुछ कैमरे ऐसी भी व्यवस्था के तहत लगाए जा सकते हैं कि कोई राजमार्ग मान लीजिए शुरू हुआ, जैसे ही राजमार्ग में कोई गाड़ी एंट्री करेगी तो कैमरा ऊपर से यहाँ से उसको रीड कर लेगा और रीड करके उसकी नंबर प्लेट में मौजूद जो जानकारी है उसको दर्ज कर लेगा। उस वाहन मालिक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, वाहन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी और जो टोल है वो कट जाएगा। तो उस हाईवे में एंट्री और एग्जिट वो दोनों ही चीजें उसके अंतर्गत रिकॉर्ड कर ली जाएंगी। तो जो अभी की व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति
या फिर एक बैरिगेटिंग लगी होती है जहां से आपका वाहन गुजरता है और फिर टोल टैक्स आपका वसूल होता है। कैश देंगे तो और दिक्कत है, फिर एक व्यक्ति को भी वहां बिठाना होगा। तो इसी व्यवस्था से बचने के लिए अब इसको लाए जाने की बात की गई है। अब इसमें जो कैमरे लगे हैं, कैमरों की जो बात की गई है, तो क्या वो सभी नंबर प्लेट को रीड कर लेंगे? क्या इतनी कैपेसिटी हम ला पाएंगे, या फिर इतनी जो आवश्यकता है, इतनी सारी नंबर प्लेट है, इतनी पुरानी है, कितनी नई है, कैसे पता चलेगा? तो ये सभी नंबर प्लेट्स को रीड नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए केवल 2019 के बाद की जो नंबर प्लेट्स हैं, ठीक, केवल वही रजिस्टर्ड की जाएंगी इन कैमरों के जरिए, उनको ही रीड करेंगे, उसके बाद की। तो एक टर्म आया था कंपनी फिटेड नंबर प्लेट का, तो जो नंबर प्लेट है कंपनी फिटेड होंगी, केवल वे ही रजिस्टर्ड मानी जाएंगी। या फिर कंपनी फिटेड नंबर प्लेट, क्योंकि सरकार ने 2019 में इसके लिए कुछ नियम भी लाया था, ठीक, और पुरानी नंबर प्लेट बदलने की एक योजना लेकर के आए थे, जिसमें पुरानी नंबर प्लेट्स में कुछ जुर्माना भी किया था, जो अगर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर कुछ गलत तरीके से बनी है या फिर उसमें कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों पर सरकार ने एक तरीके से जुर्माना लगाने की भी बात की थी। कुछ ऐसी नंबर प्लेट्स हैं जिसमें यहाँ पर एक हॉलमार्क दिया होता है, इंडिया लिखा होता है, ये हम कह सकते हैं कि कंपनी फिटेड जो नंबर प्लेट आती हैं वो होंगी, ठीक। तो इन्हीं की बात की जा रही है। इसके अलावा अब चूंकि इस प्रोग्राम को चलाना है तो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स अभी शुरू किए गए हैं, क्योंकि शुरुआत में इतना बड़ी मात्रा में या फिर इतनी बड़ी संख्या में ऐसी कैमरों को लगा पाना इतना संभव नहीं होगा, और मान लीजिए वह प्रोजेक्ट इतना सफल ना हो तो अनावश्यक रूप से इतना व्यय करना भी उचित नहीं है, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके अलावा जो कानून है मौजूदा, उनमें भी संशोधन करने की बात की जा रही है, आवश्यकता पड़ेगी भी, ठीक। और ऐसे लोग जो पेमेंट ना करके इन टोल से बचना चाहते हैं, इस तरह के जो वाहनों के मालिक हैं, उनके लिए दंड की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी, कि ताकि वे टोल भरने के लिए आगे आएं और सरकार को उसकी पेमेंट करें। अब टोल संग्रह का अगर हम वर्तमान मॉडल देखें कि अभी क्या स्थिति है, किस तरह से भुगतान किया जा रहा है, तो अभी के समय लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कुल टोल टैक्स का जो संग्रह है, कलेक्शन को अगर हम देखें, तो उसमें से लगभग 97% फास्ट टैग के जरिए आ रहा है। शुरुआत में देखा भी, बचा 3%। तो जो 3% है वो कैसे आ रहा है? कैश की व्यवस्था से। समय बहुत लग जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक। इसके अलावा जो फास्टैग से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको फास्टैग के मुकाबले कुछ ज़्यादा पेमेंट भी करनी पड़ती है। फास्टैग में कुछ ऑफर्स हो सकते हैं, जो ऑफर सामान्य रूप से कैश में पेमेंट करने पर नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा कुछ सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एक फास्टैग का अगर कोई उपयोग करता है तो एक टोल प्लाजा पार करने में प्रति वाहन लगभग 47 सेकंड का समय लगता है, ठीक। यानी कि एक फास्टैग से जुड़ा हुआ टोल प्लाजा प्रति घंटे के हिसाब से लगभग 260 से ज़्यादा वाहनों को निकाल सकता है या फिर उनसे कलेक्शन कर सकता है। वहीं ऐसी व्यवस्था जो मैनुअल है, वहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, टोल संग्रह कर रहा है, तो लगभग 112 वाहन प्रति घंटे के हिसाब से ही टोल कलेक्शन कर पाएगा। तो जो स्पीड है फास्टैग में अभी के समय, वो लगभग दोगुनी तो हो ही गई है, लेकिन अभी सरकार का प्लान है इसको और फास्ट करने का। मार्च में सरकार ने इस बारे में कहा भी था संसद में कि वो ऐसा कुछ प्रयास करने का विचार कर रही है जिसमें इस व्यवस्था को और तेज किया जा सके, ठीक। अब इस मॉडल में और चीज देखें तो फास्टैग से देश भर के टोल प्लाजा पर यातायात आसान हुआ है, लेकिन समस्या अभी भी एक है कि भीड़भाड़ बनी हुई है, उसी को खत्म करने की बात है। तो टोल गेट को प्रमाणीकरण के बाद पार करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टोल टैक्स वसूलने के लिए गेट लगा होता है उसको बार बार हटाना पड़ता है। अब ANPR के विकल्प की बात है। इसके अलावा इसमें एक और विकल्प सरकार ने अपनाने की बात कही थी, वो थी GPS तकनीक का उपयोग, ठीक। तो GPS तकनीक के लिए भी सरकार इस वक्त जो पायलट प्रोजेक्ट हैं उनको चला रही है, और पायलट प्रोजेक्ट में देखने का प्रयास कर रही है कि क्या GPS प्रणाली भी इसमें लाभकारी हो सकती है। इसको थोड़ा सा जान ले। एक खबर भी आई थी, पे टोल ओनली फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, GPS बेस्ड टोल कलेक्शन लाइकली सून। इसमें क्या कहा गया था कि उतना ही आपको टोल पेमेंट करना चाहिए या करना पड़ेगा जितना आपने उस राजमार्ग पर यातायात का उपयोग किया, या फिर राजमार्ग में आपने उतनी देर गाड़ी चलाई। तो कैसे पता चलता है? अभी मान लीजिए आपको एक टोल से दूसरे टोल तक जाना है, उतना पूरा पैसा ले लिया जाता है। उसके बाद आपने मान ली उतनी दूर तक यात्रा भी नहीं की, फिर भी आपको पूरा पेमेंट करना पड़ा। तो अब एक जो दूसरा विकल्प है वो इससे जुड़ा हुआ है। अभी हम वापस इसके बाद अपने टॉपिक पर लौट आएंगे। तो GPS बेस्ड होगा, यानी सैटेलाइट से उस वाहन की जो स्थिति है उसकी जांच की जाएगी। जैसे ही वाहन किसी राजमार्ग पर एंटर करेगा, उसकी लोकेशन पता होगी और वो कहाँ निकल गया,
मान लीजिए आगे जा करके अगला टोल यहाँ कहीं पर होना था, वो आगे ना जा करके यहाँ से ही मुड़ गया, उसको यहाँ पे ही जाना था, ठीक। या फिर कोई ऐसा रास्ता जो बीच से बाईपास करता हो, उसके आगे उसको यात्रा करनी नहीं है, तो उसने जितनी यात्रा की केवल उतनी ही यात्रा का उसके अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा। तो अब ये भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। अभी हमारे टॉपिक आज के लिए किससे रिलेटेड है? ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिलेटेड कैमरे। तो उसके सामने चुनौतियां क्या है? तो ANPR कैमरों की आवश्यकताओं के मुताबिक जब तक एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो व्यवस्था है सफल साबित नहीं हो पाएगी। यानी इकोसिस्टम से बात हुई कि उसी तरह की नंबर प्लेटों को डिजाइन किया जाए, किस तरह से कैमरे कितनी गति को भांप सकेंगे, कैमरे किस तरह के लेने हैं, पूरा सिस्टम, ठीक। इसके अलावा एक जो चुनौती है वो ये भी है कि जो नंबर प्लेट पर आधारित चूंकि पूरी व्यवस्था है, नंबर प्लेट से ही जांचा जाएगा कि कौन सा वाहन निकला। अब उस नंबर प्लेट पर ही अगर कोई जो संख्या दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, वो ठीक से नहीं लिखा है, ठीक। कई बार ऐसा हो जाता है, पहली बात तो नंबर भी ठीक से नहीं लिखा, दूसरी बात उसमें कुछ और भी अनावश्यक चीजें लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर कई तरह की आप एग्जाम्पल के तौर पर नंबर प्लेट देख सकते हो, उसमें कुछ भी लिख दिया, कुछ हिंदी में ऐसा लिख दिया या फिर कुछ ही अन्य भाषा में लिख दिया, किसी में आई लिख दिया, ठीक। तो इस तरह जब कई बार पुलिस वालों को ही नहीं पता चल पाता कि क्या लिखा हुआ है, तो कैमरे कैसे पता कर पाएंगे। कई बार नंबर प्लेट्स आधी टूटी हुई होती है, ठीक। कई बार नंबर प्लेट्स इतनी गंदी होती है या धूल मिट्टी से सनी हुई होती है, कुछ दिखाई नहीं देता। ट्रकों की अगर नंबर प्लेट की बात करें तो इतना ज़्यादा क्लिष्ट उसमें पुताई हो जाती है पीछे से, जो आपने देखा होगा कि नंबर प्लेट को ढूंढ पाना ही मुश्किल है कि कहाँ लगी हुई, तो इसमें यहाँ लगी हुई है। अभी तो साफ दिख रही, कई बार मिट्टी पड़ी हुई है तो वो भी नहीं दिख रहा। तो बेसिकली कहने का मतलब कि यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो जरूर सामने आएंगे। और अभी जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से वो चला रहे हैं तो ऐसा देखने को मिला है कि लगभग 10% वाहन ऐसे नंबर प्लेट वाले छूट जा रहे हैं, इन कैमरों से डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसका क्या समाधान निकल सकता है, या फिर वाहन कैसे गुजारा जाए, या तो उसी वाहन को निकाला जाए जो नंबर प्लेट जिसकी ठीक तरह से हो, लेकिन उसमें भी समस्या ये आएगी कि फिर किसी व्यक्ति को मैनुअल रूप से इन चीज़ों को देखना होगा। हालांकि देखेंगे अभी पायलट प्रोजेक्ट्स में ऐसी ही समस्याओं को देखा जाता है और उनका सॉल्यूशन निकालने का एक तरीके से प्रयास किया जाता है। तो इसकी बात हमने कर ली। अब एक और जो शब्द रह गया था, फास्टैग। इस टॉपिक की शुरुआत में ही हमने फास्टैग का नाम सुना। तो फास्टैग जो प्रोग्राम है उसको राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है। NPCI के अंतर्गत पूरी व्यवस्था संचालित है और एक तरीके की जो राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान व्यवस्था है उसको शुरू किया गया है। फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग इसको बोलते हैं, ठीक। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राहक प्रीपेड व्यवस्था, ठीक, या फिर अपने अकाउंट से इनको जोड़ सकते हैं और सीधे टोल का पेमेंट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को RFID का उपयोग करना हो तो क्या करेगा, अपने वाहन में इस तरह यहाँ पर स्क्रीन पर चिपका देगा, आगे विंड स्क्रीन पर, और जैसे ही उसका वाहन टोल प्लाजा पर पहुंचेगा तो ऊपर लगे हुए सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेंगे और जो गेट है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा और जो ग्राहक है उसके अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा। कई बार इसमें रिचार्ज करना पड़ता है जो प्रीपेड व्यवस्था को लेते हैं, तो अगर रिचार्ज नहीं होगा तो पेमेंट नहीं हो पाएगी, फिर आपको कैश देना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था काम करती है RFID की या फिर RFID से जुड़ी हुई फास्टैग की, ठीक। तो ये आज के इस टॉपिक का बेसिक डिस्कशन है और इसमें अभी सरकार इसको अपग्रेड करने पर विचार कर रही है। सवाल देखें आज का। सवाल पहले प्री वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्वचालित नंबर प्लेट रीडर ANPR कैमरों की मदद से राजमार्गों पर टोल जमा करना आसान हो जाएगा। दूसरा, भारत में फास्टैग का उपयोग राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही, या फिर दोनों ही गलत हैं। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में यातायात की टोल संबंधी बाधाओं को हटाने में फास्टैग प्रणाली कितनी कारगर साबित हुई है? ठीक, पहली बात। दूसरी बात, चर्चा कीजिए कि सरकार किन प्रणालियों को इसके विकल्प के रूप में अपनाने पर विचार कर रही है। हमने आज 2 की बात की, आप चाहें उन 2 को उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि फास्टैग प्रणाली किस तरह से आई, बेहतर तो है लेकिन उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। 150 शब्द में या 250 शब्दों में लिखने का आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।